अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा टॉपिक जो लास्ट हमने ओवरव्यू लिया था, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू शुरू किया था। तो अब हमने रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के जो मॉड्स मैंने कहा था 80 के अंदर जो लिखे हुए हैं वो आपने सारे वन बाय वन एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लिए कि वो कौन कौन से थे। तो आज मैं डिटेल में सारे आज नहीं पढ़ाऊँगा, मैं कहता हूँ तुम थोड़ा लो, अच्छा लो, उसको तैयार करो, फिर नेक्स्ट चलो। तो आज हम इसके मॉड्स में अंदर जो 80 में मॉड्स हैं वो देखेंगे कि डिमांड, नोटिस ऑफ डिमांड क्या है, कितने दिन का होता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या है, कब हो सकती है, कौन कर सकता है, कितने दिन के लिए कर सकता है, क्या प्रोसीजर है। फिर हमने पढ़ना है डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और क्रॉप्स। जो उसकी क्रॉप्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है जो ज़मीन के ऊपर है, अनकट है, अनगैदर्ड है, उसको कैसे लेना है और कैसे उसको सेल करना है। और फिर हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग क्या है। तो देखते हैं कि नोटिस ऑफ डिमांड, ये जो नोटिस ऑफ डिमांड है ये भेजा जाता है। मैंने कल आपको जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था कि रूल्स के अंदर लिखा हुआ तो पहले लंबरदार क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा डिफ़ॉल्टर्स की, लिख करके ये डिफ़ॉल्टर और इतना इतना डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो एप्लीकेशन के बाद ये काम शुरू होगा। ठीक है, डिमांड नोटिस जो होगा वो 20 डेज़ का होगा। ठीक है, हाँ, कि भाई दें हमें, नहीं तो रेवेन्यू ऑफिसर देगा उसको। ठीक है, इसका एरियर्स हैं भाई 2, अगर वो स्टिल नहीं देता तो देन नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होगा अरेस्ट एंड डिटेंशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर अरेस्ट का है, पहले अरेस्ट करना है फिर ही डिटेन करना है ना। तो वो कह रहा है कि अगर उसको नोटिस जाता है वो नहीं आता तो फिर उसको कहते हैं भाई तुम्हें अरेस्ट करते हैं, या तो तुम जेल जाओ नहीं तो फिर सिक्योरिटी दो। जेल जाता है, अगर जेल नहीं जाता तो फिर वो सिक्योरिटी दे जाता है, सिक्योरिटी दे और जेल जाता है तो वो छूट जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो उसको अगर उसको अरेस्ट कर लिया और फिर उसको क्या करना है, फिर उसको कलेक्टर को भेज देगा। ठीक है, कॉज हिम टू कलेक्टर, जनाब ये हमने अरेस्ट कर लिया है। अब उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर हो या कलेक्टर वो उसको पर्सनल रिस्ट्रेंट में रख सकते हैं। कितने दिन के लिए, 10 डेज़ के लिए। अब अगर वो जो 10 डेज़ के लिए रखी है वो बंदा था असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है, सेकंड ग्रेड का, तो फिर वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा कलेक्टर को कि जनाब इसको, और वो रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर अंदर करेगा जी, कि भाई इसको मैंने बिठाया हुआ है तो अब इसका क्या करना है। तो वो आगे फिर उसके बाद कलेक्टर जो है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जो जेल होगा, ठीक है, वो उसकी तरफ भेजेगा उसको कि भाई इसको रखो जेल में। ठीक है, और फिर इसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग हैं जो अरेस्ट नहीं हो सकते, एक्सेप्शन दी हुई है। उसने कहा फीमेल अरेस्ट नहीं हो सकते। जेल वो उसने कहा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा, उसने कहा है कि यहाँ पे वो जब तक 1 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये 1 मंथ 1 महीने के लिए जेल में रखना है। ठीक है, वो जो जेल उसकी है वो सिविल जेल ही होती है, साफ ज़ाहिर है इसके अंदर वो क्रिमिनल्स के साथ होने, या आपने देखा होगा तहसील ऑफिस जो बने होते हैं ना, तो उसके अंदर ही उन्होंने एक छोटी सी वो कोठड़ी सी बनाई होती है, वो सिविल जेल के तौर पर लेते हैं। और अगर वो ना वहाँ रखें तो फिर वो जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन उसको फिर वो अलग से रखा जाता है पर्सनल रिस्ट्रेंट, तो ये उसमें रखता है अपने पास है। हाँ, तो पर्सनल, हाँ, वो फिर जो 1 मंथ वाला है वो फिर उधर ले जाएंगे, 10 दिन वाली अपने पास है, वो पर्सनल है ना। इसी तरह एक्सेप्शन में फीमेल, लुनेटिक, इडियट और माइनर्स हैं जिनको, हाँ, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, और अगर ये बंदा 1 महीने के लिए जिसको अरेस्ट हमने किया है ये पैसे दे जाए तो फिर तो उसको छोड़ दो, फ़ौरन सेट एट लिबर्टी कर दो, और या फिर वो सिक्योरिटी, जैसे मैंने पहले कहा था सिक्योरिटी दे दे, अगर सिक्योरिटी दे तो फिर भी छोड़ दो। ठीक है, तो वो उस वक़्त ये प्रोसीजर आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आर क्रॉप्स। उसका कोई मोटरसाइकिल है, कार है, वो भी बेची जा सकती है, लेकिन अब इसके अंदर होता है मूवेबल से मुराद आपकी जो फसल के ऊपर उगी हुई होती है ना, फसल ज़मीन के ऊपर, लाइक वो चाहे कटी हुई है चाहे नहीं कटी हुई,
प्रोड्यूस, वो अनकट है या अनगैदर्ड है? अनगैदर्ड से कटी हुई पड़ी, इकट्ठी नहीं हुई, ठीक है। तो वो उसको भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, बेच कर वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, डिस्ट्रेंट करके सेल करवा सकता है, ठीक है। और फिर क्या नहीं सेल हो सकता, एक्सेप्शन भी है। हाँ, मतलब आप देखते हो सीपीसी में अभी भी लिखा हुआ कि ये चीज़ें, मतलब किसी की बीवी अटैच ना कर लो, किसी का सर्वेंट अटैच, हाँ सर्वेंट अटैच ना कर लो, किसी के क्लर्क अटैच, लाइक अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई सीड अगले हार्वेस्ट आना है, ठीक है, तो उसके लिए जो बीज रखते हैं तो वो नहीं हो, इतनी छोड़ दो, ठीक है। उसने कहा, फिर उसने कहा उसकी लाइवलीहुड जितना उन्होंने खाना है, सब्सिस्टेंस, वो भी छोड़ दो, ठीक है, कि अगले साल तक वो खा सकें, तो इतना वो ना कर लेना। और उनके घर में मवेशी हैं तो वो बेच दो, तो वो भी नहीं बेचने। ये 3 चीज़ें उसने मना कर दी, एग्जाम्प्ट कर दी। और इसी तरह जो लास्ट है फॉर टुडे, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग। वो कह रहा है तब तक होल्डिंग ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक पहले ये अरेस्ट एंड डिटेंशन और डिस्ट्रेस वाला मोड पूरा ना हो जाए। डायरेक्ट ये 2 छोड़कर ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग की तरफ आ जो नहीं होगा। होल्डिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब होल्डिंग की डेफिनेशन कहते हैं जितनी एक बंदे ने होल्ड की हुई है ज़मीन, स्टेट, ठीक है, हाँ लैंड ओनर। अब एक आपके पास है, एक मेरे पास है, आप भी होल्डिंग वाले हो, मैं भी। आप डिफ़ॉल्टर हो गए, आप लैंड ओनर थे ना, आप डिफ़ॉल्टर, मैं तो नहीं हुआ। तो जो डिफ़ॉल्टर नहीं, गवर्नमेंट कलेक्टर ये कर सकता है कि आपसे लेके वो ज़मीन मुझे दे दो, लेकिन कंडीशन ये होंगी कि आप वो सारे एरियाज़ पे करोगे जो उसके ऊपर हैं जी, वो उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जी। वो कितने हिस्से के लिए, वो कह रहा है कि उसको आपने टाइम, ये कलेक्टर बता रहा है कि या तो अगले साल तक के लिए, या अगला एग्रीकल्चर ईयर आना ना, या तो उस तक, तो अगर उस तक नहीं उसके रिकवर होते तो फिर 15 साल तक के लिए क्या किया जा सकता है, उसको ट्रांसफ़र दूसरे को हो जाएगी। और अगर जब उसको वापस करनी है तो वो फ्री हो, क्या हो, डिफ़ॉल्टर फ्री हो, हर चीज़ गवर्नमेंट की जो है वो देकर फिर उसको वापस करने जो डिफ़ॉल्टर था जी, वो फिर उसको रिस्टोर किया जाएगा। तो ये आज के लिए था, बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मोड्स है इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है जी 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 10 डेज़ के लिए जी। तो साथ ही वो ये कह रहा है कि विदिन 24 आवर्स अगर सेकंड की रेट पर हाँ कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करो भाईजान, ये हमने ले लिया। और कलेक्टर यानी आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 10 डेज, नहीं 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 नहीं, या जैसे सेकंड ग्रेड ने कलेक्टर को पकड़ लिया, मतलब उस डिफ़ॉल्टर को पकड़ लिया, जैसे हम कहते हैं सीआरपीसी में जी 60-61 में, तो रिपोर्ट तो करना है ना कि इसके जनाब है बंदा सी ले आए यहाँ, तो वो फिर उसको उतने दिन 10 दिन रिस्ट्रेंट में रखेंगे। तो मैंडेटरी है या फॉरेन? मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। तो वो फिर हाँ, अब अगर वो नहीं देता तो फिर वो ऑफिसर इंचार्ज जेल को भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।